जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं कि लड़कों के साथ अधिक संपर्क रखने से आपकी बहन, आपकी बेटी को क्या हानि हो सकती है। जैसा कि कल के विषय में आपने देखा, विद्यार्थी जीवन में हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। इसी प्रकार हम आज का टॉपिक इसी बात पर शुरू करते हैं, लड़कों के साथ अधिक संपर्क से क्या हानि है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और आपको भी डेली हम एक एपिसोड प्रस्तुत करते रहें। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। लड़कों के साथ अधिक संपर्क रखने से लड़के लड़की के साथ गलत काम करके इस प्रकार की दशा कर देते हैं, जिस प्रकार की दशा एक सिगरेट की होती है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट का कस लेकर दूसरे को पकड़ा लेता है तो कोई एक दो कस लेकर फेंक देता है। इसी प्रकार लड़के भी लड़की के साथ एक बार गलत काम करके अपने मित्र आदि को गलत काम करने के लिए सौंप देते हैं, या ज़िंदगी में ना कभी सामने देखते हैं और ना ही याद करते और ना ही स्वीकार करते हैं। इसी विषय में हम आपको एक ऐसा विषय सुनाने जा रहे हैं जिसका उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे कि एक राजा दुष्यंत थे, उन्होंने शकुंतला के साथ भोग कर लिया था। शकुंतला जो थी उनकी, वो गर्भवती हो गई। उसने राजा को अनेक बार अपनी परिस्थिति के समाचार दिए, यहाँ तक कि वह अपने बेटे को लेकर राज दरबार में भी पहुँच गई। यद्यपि राजा ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था, फिर भी उसने शकुंतला को अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए स्पष्ट से मना कर दिया था। बेचारी शकुंतला आश्रम में अकेली वर्षों तक तड़पती रही। पुण्य योग से उनका मिलन हो गया, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इसी प्रकार व्यतीत करनी पड़ती। कई लड़के तो वर्षों तक भोग करते हैं और विवाह का समय आने पर मना कर देते हैं, या माता पिता का बहाना बनाकर तिरस्कृत कर देते हैं। कोई गर्भवती बनाकर समाज में बदनाम करके छोड़ देता है, और कोई आधी ज़िंदगी में तलाक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे विषय आपने अधिकतम देखे होंगे। जो लोग लव मैरिज भी करते हैं, अधिकतम लगभग देखा जाए तो 70% लोग कोर्ट कचहरी में घूमते फिरते हैं कि भाई हमें इससे तलाक चाहिए है। तलाक सिर्फ एक छोटी सी बात पर होता है कि यह मेरी बात नहीं सुनता, या फिर हमें समय नहीं देता, इसके पहले हमें बहुत समय देता था। ऐसे बहुत से विषय होते हैं। तो प्रेम करने वाली लड़की खुद को ही सोचे कि जो लड़का छुप करके तुम्हारे साथ प्रेम कर सकता है, वह क्या किसी दूसरी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता। और यदि उसका किसी और लड़की से प्रेम है तो आपकी ज़िंदगी का क्या होगा। किसी ने कहा भी है, दिल ना दीजिए कभी किसी नादान को, जो जलाकर खाक कर दे आपके अरमान को। कई बार लड़का तैयार हो जाता है तो उसके माता पिता तैयार नहीं हो पाते, और एक लड़की थी, वह हमेशा बस से शहर के कॉलेज में जाती रहती थी। उसको जो बस का ड्राइवर होता है, कंडक्टर, उससे प्रेम हो गया था। कंडक्टर ने उससे शादी कर ली। जब वह उसको लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ एवं बहन ने उसको रखने के लिए मना कर दिया। लड़के के द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी वे इस शर्त पर रखने के लिए तैयार हुई कि हम पूरे परिवार वाले आधे गिलास पानी में थूकेंगे, उस पानी को यदि वह पी ले तो हम रख लेंगे। लड़की ने मजबूर होकर उस पानी को पीना भी मंजूर कर लिया, क्योंकि भाई वो उससे प्रेम करती थी, कंडक्टर से। अर्थात उस पानी को पी लिया, लेकिन उसके बाद भी सास और नंद आदि को हमेशा कुछ ना कुछ त्रास देती ही रहती थी, और पति
उनसे अलग होने को तैयार नहीं था। इस प्रकार उसे ना पति का सुख मिला और ना ही परिवार का सदस्य बन पाई। भोलेपन में अपने मन से जिस किसी के साथ प्रेम करने का वह दुष्परिणाम होता है। एक लड़की ने अपनी दीदी के देवर के प्रेम को देखकर भगवान के सामने संकल्प कर लिया कि यदि मैं शादी करूंगी तो मात्र इसी लड़की के साथ करूंगी, क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि यह लड़का मेरे रूप और गुणों पर इतना न्यौछावर है कि मुझे छोड़कर और किसी लड़की से शादी नहीं करेगा और ना ही कर सकता है। जब वह 20-22 वर्ष की हुई तब तक उस लड़के को भी कुछ समझदारी आ गई थी। वह पाप पुण्य समझने लग गया था। तब उसने लड़की से कहा, मैं अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, जो वे कहेंगे वही सही होगा। और माता पिता ने कह दिया कि ऐसी मनचली लड़की के साथ हम अपनी लड़की की शादी करेंगे तो वह हमारी वृद्धावस्था में क्या सेवा करेगी। आखिर लड़की के सामने दो ही बातें रह गईं, या तो वह मर जाए या फिर ज़िंदगी भर कुंवारा रहे या फिर कुंवारी रहे, अपना जीवन निर्वाह करे। कभी कभी को एक लड़के से प्रेम होता है और उसके सभी मित्रों के हाथ भी वह अपना सील बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। कभी लड़के के प्रेम वशीभूत होकर लड़की को भगाकर ले जाते हैं और भोग भोग कर वेश्याओं के साथ बेच देते हैं। कोई पहले प्रेम में किसी को फंसा लेते हैं और बाद में भोग भोग कर वेश्याओं के हाथ बेच देते हैं और बाद में उससे वेश्यावृत्ति करवा कर अथवा धंधा अर्थात आजीविका का साधन बना लेते हैं। तो कोई धन और पुरुषार्थहीन लड़के लड़की के साथ शादी करके अपने जीवन भर के लिए दुख के गर्त में मतलब दुख के नरक में पटक देते हैं। एक लड़के ने लड़की के साथ प्रेम की सीमा ही लांघ दी। लड़की विवाह के पहले ही माँ बनने वाली थी। विवाह का प्रकरण आया तो लड़के की माँ ने कहा, मैं ऐसी लड़की की शादी कैसे करवा सकती हूँ जो शादी के पहले ही माँ बनने वाली है। मतलब मजबूर होकर लड़की को सुसाइड करनी पड़ी। अब आप सोचो कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ऐसे मेरे पास भी एक विषय नहीं है। अभी मेरे संपर्क में एक ऐसा विषय आया था। एक विदिशा की लड़की थी, उसने किसी भोपाल के एक लड़के से प्रेम कर लिया। अब प्रेम तो कर लिया, ठीक है भाई, अभी नई नई उम्र थी। प्रेम भी सोशल मीडिया से हुआ। सोशल मीडिया से मिले ये लोग मंडी बामोरा में मिले, जो कि बीना के पास में है। और लड़के ने जब अपनी शर्त रखी कि हमें तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स करना है, लड़की इस बात को लेकर इतनी मजबूर हो गई कि मेरी भी उससे उस समय पे बात होती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम गलत दिशा में जा रही हूँ, इससे अच्छा है कि तुम उस लड़के से बात करना बंद कर दो। लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और उसने किया कुछ नहीं। उसने इंस्टाग्राम पहले बंद कर दिया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, भाई अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसके 10-15 दिन बाद जब हमें खबर मिली कि उसने सुसाइड कर ली है, सच में मुझे भी बहुत दुख हुआ था उस समय पे। ऐसी हमारे सामने सैकड़ों दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती रहती हैं। उन सबके दुखप्रद फलों को देखकर समझकर अपने सुनहरे जीवन को धूमिल होने से हमें बचाना चाहिए। कहा भी है किसी ने कि प्रेमी का प्रेम अस्थिर और आवेशपूर्ण होता है तथा पति का प्रेम धीर, स्थिर और निर्णयात्मक होता है। प्रेमी का प्रेम पहाड़ी नदी के समान होता है जो कुछ ही समय में बहकर सूख जाता है, जबकि पति का प्रेम सागर के समान गंभीर, युगों युगों तक स्थायी और आजन्म बना रहता है। प्रेमी के प्रेम से उत्पन्न आनंद चंचल होता है, चला जाता है, क्योंकि उसका आधार इंद्रियां होती हैं। वह सुख के समय तक रहता है, दुख एवं आपत्ति आने पर भाग जाता है।
पति पत्नी का प्रेम, आनंद, सुख और दुख, आपत्ति और विपत्ति आदि किसी भी समय में परिवर्तित नहीं होता। मृत्यु पर्यंत एक दूसरे का साथ देता है। प्रेमी के से प्राप्त आनंद वृक्ष के पत्तों के समान होता है, जो कुछ ही समय में सूख कर झड़ जाता है। जो पति से प्राप्त आनंद वृक्ष की जड़ों के समान हमेशा पोषण देने वाला होता है। तो आशा करता हूँ आज का विषय भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें अपने जीवन में तो आपके सामने भी ऐसे बहुत से रहस्य खुले होंगे, बहुत से राज ऐसे होंगे जो आप भी आज नहीं तो कल देख रहे होंगे। यदि आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप हमारे पास तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी पूरी कहानी लिखें, जिससे कि हमें भी उस बारे में पता चल सके। ऐसे ही हमारे पास भी बहुत ही अनेक घटनाएं हैं जो हम आपको शायद नहीं बता सकते, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। अपनी आगे के जीवन को संभालना एवं आप अपनी बेटी को संभालना। यदि कोई बहन भी इस वीडियो को देख रही है तो उसको भी स्वयं संभल जाना चाहिए। बाकी कल के विषय पर हम बात करेंगे एक श्रृंगार और कला के ऊपर। इसलिए अभी हम आपसे विदा चाहते हैं। जय जिनेंद्र।